जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ माँ नंदिनी की कथा। सुनने मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन के सारे दोष दूर होकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए आप भी जानें अक्षय पुण्य लाभ देने वाली इस कथा के बारे में। रघुवंश में एक राजा हुए। उनका नाम दिलीप था। वे बड़े ही गुणवान और बुद्धिमान राजा थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। सभी उपाय करने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिली, तब राजा दिलीप अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, आपसे एक अपराध हुआ है, इसलिए अभी तक तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई है। ऐसा सुनकर राजा बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्य में पड़कर उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण मैं अब तक निसंतान हूँ? आप कृपा करके मुझे बताइए। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, जब तुम एक बार युद्ध में देवताओं की सहायता करके लौट रहे थे, तब रास्ते में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे देवताओं को भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु विश्राम कर रही थी और उनकी सहचरी गौ माताएं निकट ही चल रही थी। तुम्हारा अपराध ये है कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया, जबकि राजन, कहीं रास्ते में कभी भी गोवंश दिखाई दे तो दानी और महावीर लोगों को उन्हें राह देते हुए प्रणाम करना चाहिए, जबकि ये बात आपको गुरुजनों द्वारा पूर्व काल में बताई जा चुकी थी। लेकिन तुमने फिर भी गोवंश का अपमान और गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए राजन, तुम्हारे घर में अब तक कोई भी संतान नहीं है। ऐसा सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और राजा ने महर्षि से इस अपराध का उपाय पूछा। तब महर्षि ने कहा कि हे राजन, मेरी गाय नंदिनी कामधेनु की ही पुत्री है। आप इसे ले जाकर दोनों पति पत्नी इसकी संतुष्ट होने तक सेवा करो और इसी के दूध का सेवन करो। इसके संतुष्ट होने पर आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और महर्षि वशिष्ठ ने अपना आशीर्वाद देकर राजा को विदा किया। इधर राजा दिलीप नंदिनी की सेवा करने लगे। तब नंदिनी चलती तो राजा भी उसके साथ साथ चलते, और जब नंदिनी रुक जाती तो राजा भी रुक जाते। दिन भर उसे चराकर उसके दूध का पान करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन संयोग से एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया और उसे दबोच लिया। उस समय राजा कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाने में असमर्थ थे। कोई उपाय न देखकर राजा दिलीप सिंह से प्रार्थना करने लगे, हे वनराज, कृपा करके नंदिनी को छोड़ दीजिए। ये मेरे गुरु की प्रिय गाय है। मैं आपके भोजन की और अन्य व्यवस्था कर दूंगा। तब सिंह बोला कि नहीं राजन, ये मेरा भोजन है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बदले आप अपने गुरु को बहुत सारी गायें दे सकते हो। बिल्कुल निर्बल होते हुए राजा बोले कि हे वनराज, आप नंदिनी के बदले मुझे खा ले, लेकिन तुम मेरे गुरु की गाय को छोड़ दो। तब सिंह बोला कि हे राजन, यदि तुम्हें प्राणों का मोह नहीं है तो इसके बदले स्वयं को प्रस्तुत करो, मैं इसे अभी छोड़ दूंगा। कोई उपाय न देखकर राजा ने सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सिंह नंदिनी को छोड़कर राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटा, लेकिन सिंह तत्काल ही हवा में गायब हो गया। तब नंदिनी गाय बोली, उठो राजन, यह माया जाल मैंने ही आपकी परीक्षा के लिए स्वयं रचा था। जाओ राजन, तुम दोनों पति पत्नी ने मेरे दूध पर निर्वाह किया है। अंत आपको एक गुणवान, बुद्धिमान और बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नंदिनी वहां से चली गई। उसके कुछ दिन बाद ही महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बाद में रघु के नाम से विख्यात हुआ और उसके पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा, जिनके नाम पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य का नाम रघुवंशम रखा। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि गौ माता की सेवा में अंत शक्ति है। गौ माता आपके भाग्य को बदल सकती है
और गौ सेवा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गौ की सेवा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। नंदिनी महर्षि वशिष्ठ की गाय थी जो कामधेनु सुरभि की पुत्री थी। कहा जाता है कि नंदिनी का दूध पान करने वाला अमर हो जाता है। कामधेनु एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें देवीय शक्तियां थी और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। ये कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। उसका दूध अमृत के समान था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाश, संपूर्ण क्षेत्र में केदार श्रेष्ठ है, वैसे ही गौओं में कामधेनु सर्वश्रेष्ठ है। इसी कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी। ये थी माँ नंदिनी की कथा। सुनने मात्र से ही सभी दुखों का दूर होते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।